मेरा नाम राजेंद्र सिंह भैया है। गांव तिगड़ाना निवासी हूँ। गांव का सरपंच का बड़ा भाई हूँ। गांव का विकास बहुत तरक्की से किया जा रहा है और सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा सैनिक बहुत ही बढ़िया रैंकों से रिटायरमेंट, आर्मी से कर्नल जनरल और IPS IAS अधिकारी हैं हमारे गांव के अंदर। अभी एक UPSC का टेस्ट हुआ था, उसमें हमारे गांव की लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसमें एक HCS का सिलेक्शन हुआ है। और खेल की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे गांव में। हमारे गांव के अंदर हॉकी के और फुटबॉल के बहुत ज्यादा प्लेयर हैं। इंडिया लेवल तक खेलते हैं हमारे गांव के। मैं भोमराज सिंह उर्फ बोटू जेलदार, प्रमुख समाज सेवी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी। हमारा गांव बहुत ही ऐतिहासिक गांव रहा है। 1355 ईस्वी में ये गांव बसा है, लगभग 600 साल। और आर्मी में हमारे लगभग 2000 जवान हैं। और हमारे गांव के सूबेदार प्रभु सिंह 2 बार MLA रहे हैं और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और तिगड़ाना, तिगड़ी, प्रेमनगर, घुसकानी ये एक ही गांव है। और तिगड़ी में जो ऐतिहासिक चीज है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे अभी भी, वह इसी गांव के हैं। और हमारे गांव में 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए समय, पहला प्रवीण कुमार, फिर सन्नी सिंह और फिर साहिल सिंह। और ये गांव हॉकी, फुटबॉल और रेसलिंग में भी हमारा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप सिंह एक डिस्कस स्तरों में है। तो काफी खिलाड़ी रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारा गांव की हिस्सेदारी रही है। हाँ जी। मेरा गांव तिगड़ाना में हॉकी का प्लेयर। गांव में खेल के बहुत प्रेमी है, लेकिन गांव में खेल की सुविधा नहीं है, जिसमें हमने विधायक जी को, डिप्टी CM जसवंत सिंह को एस्ट्रोटर्फ की मांग दी थी। वो हमारी पास हो गई थी, बजट वगैरह सब कुछ बन गया था। लेकिन कुछ गांव के शरारती तत्व हैं, उन्होंने कुछ वो फल्ड एरिया दिखा के उसको कैंसिल करवा दिया। मेरी आपसे चैनल से माध्यम से यही कहना है कि हमारी उस मांग को दोबारा से रिपीट किया जाए और हमारे गांव में एस्ट्रो टर्फ बनवाया जाए, जो कि हॉकी खेल के लिए बहुत ही, गांव की नर्सरी अच्छी होगी तो गांव का विकास होगा। मेरा नाम नवीन तंवर है। मैं तिगड़ाना निवासी। सबसे पहले आपका गांव तिगड़ाना में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। हमारे गांव में इंटरनेशनल खिलाड़ी से लेके जर्नल और क्या कहते हैं, हमारे गांव में जर्नल, HCS से लेके IAS अधिकारी रहे हैं। और हमारे गांव में खेल स्टेडियम है, उसके लिए गांव में माननीय विधायक जी ने 19/5 में खेल विभाग द्वारा लेटर जारी करवा के मिट्टी भरत का कार्य जल्दी शुरू करवा देंगे। एस्टीमेट उसका बन चुका है। और हमारे गांव का जो डिग्गी का पानी का जो मुद्दा आता है, उसमें 68 करोड़ का एस्टीमेट माननीय विधायक जी द्वारा बनवाया जा चुका है और उसको जल्द से जल्द उस पर टेंडर होकर कार्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। वो सैनिकों का गांव है और सेना के लिए सोने की खान भी है हमारे गांव के दौरान। उसकी जो सेना, हमारे गांव के जो रोजगार है ना, रोजगार वो खेलों से स्कूल के मार्फत मिला है। हमारा जो स्कूल है बहुत पुराना स्कूल है और हमारा जो खेल हॉकी है वो भी बहुत पुराना है। और हमारे को खेल विभाग द्वारा एक हॉकी की नर्सरी भी पंचायत, ग्राम पंचायत तिगड़ाना के मार्फत मिली हुई है। मेरा मानना तो यही है कि जब बच्चा खेलेगा, पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा। और हर प्रकार की सुविधाएं मिली हुई है। जो कुछ कमियां हैं तो वो मॉनिटरिंग की है। अगर समय समय पर ग्राम पंचायत, स्कूलों में और खेल मैदानों में जो कार्य चल रहे हैं उनमें अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करे। अगर बनने के बाद कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं है। जब बन रही है तो उसी में मॉनिटरिंग हो। और दूसरी बात ये, जो शिक्षा चली हुई है ना, वो रोजगार पूर्वक शिक्षा हो। शिक्षा नंबर तो आ जाते हैं 80%, 90% और 99% नंबर भी आते हैं। लेकिन जब बच्चे CET का एग्जाम देते हैं, स्टेट का एग्जाम देते हैं, आज भी स्टेट का एग्जाम है, वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ ग्राम पंचायत तिगड़ाना से सभी युवाओं से अपना फोकस पढ़ाई पर हो। पढ़ाई भी वो हो रोजगार पूर्वक, जो रोजगार हमें रोजगार प्रदान करे वो शिक्षा चाहिए। और जो हमारा जो हॉकी का खेल है, फुटबॉल का खेल है, ये खेल नहीं है, ये रोजगार का साधन है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जिसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ, हॉकी की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ग्राम पंचायत से और ग्रामीण से एस्ट्रोटर्फ की मांग हमारी बहुत पुरानी चली हुई है। उसमें उसकी फिजिबिलिटी जो है, वो पहले जो आई थी, लेटर आया था, वो फिजिबिलिटी नील होने की वजह से वो डाउन में आ गया था। अब की बार माननीय विधायक जी ने यहाँ घोषणा की है खेलों के
ये 6 एकड़ की जमीन है। पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा तो ग्रामीण राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है। ये 2006-07 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगर हमारे गांव में एस्ट्रोटर्फ लग जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, एक रोजगार का साधन खुल जाता है। और रही बात युवाओं के लिए, मैं तो कहता हूं कि कोई भी युवा कोई कुछ भी करे, एक गेम जरूर करे जिससे वो नशे से भी दूर रहेगा, मोबाइल से भी दूर रहेगा। तो वो हमारी जो मुहिम चली है बदलाव की पाठशाला, वो रंग ला रही है। और हम समय समय पर स्कूल में हमने ग्राम पंचायत के मार्फत मिलकर ने एक बदलाव की पाठशाला के अंदर MCQ और OMR पे वो चलवा रखी है और वो हमारी सफल चल रही है। और मैं युवाओं से भी आग्रह करूंगा, खूब पढ़ें, खूब लिखें और खूब खेलें। थैंक यू सर। मैं तिगड़ाना और जो आपकी टीम गांव में आई इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप पिछले 7 से 8 दिन से या पहले भी आपने जो गांव के मुद्दे उठाए उनका भी आपका आभार करते हैं। और जो गांव में पहले भी हमने बात उठाई थी थाने में वहाँ पहले हमने बिजली की बात उठाई थी, उसमें मैं गाँव का लगभग 1800 आदमी ग्रुप चला रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा। और इसमें हमने पहले भी बात उठाई, आपका अखबार का माध्यम से बात उठी और नेशनल मीडिया तक बात गई है। इसमें लाइट की भी थी और पानी की भी थी। और पानी के मुद्दा पे लगभग हमने कई जगह ज्ञापन दे लिए, लाइट का मुद्दा पे भी ज्ञापन दे लिए, विधायक जी तक भी मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया इस चीज का कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा। और 2 बार 3 बार ऐसा भी होया कि गांव में एकता रही और इकट्ठे भी हुए, जितने बार हमने आदमी बुलाया पर घर था नहीं, तो लगभग हमारी टीम सक्सेस रही उसी खातर। लेकिन गांव में फिलहाल जरूरत है जी, हमने गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई की और शिक्षा के मामले में डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया की बार बार बात आती है। गांव में लाइब्रेरी की, डिजिटल लाइब्रेरी हर जगह देखने को मिलती है आसपास गांव में, तो उसमें हमारा मन करता है। सबसे बड़ी दिक्कत है गांव में मेडिकल सुविधा की, और मेडिकल सुविधा गांव के अंदर फिलहाल नहीं है। गांव लगभग 20,000 आबादी का गांव है। अगर रात में जो मान लो आपने खुद इतना हौसला रखा है भिवानी तक पहुंच गए हैं, लेकिन गरीब परिवार भी बहुत घने हैं गांव में। ना एम्बुलेंस की सुविधा है और ना ही फिलहाल मेडिकल सुविधा, और ना ही फिलहाल इतनी डिजिटल जो लाइब्रेरी है, पढ़ाई है गांव के बच्चों के लिए। 20,000 की आबादी में लगभग होना भी चाहिए मेरा मानना तो। और इस बात को हम पहले बात उठाए हैं, लेकिन इस पर भी हमने कोई अब तक आश्वासन किसी का भी नहीं मिला है, ना किसी विधायक का मिला है और ना ही किसी पार्टी या अधिकारी का मिला है। और भाई साहब ने भी बात उठाई थी टिंकू जी ने कि ग्राउंड में काम होते हैं, बजट आते हैं, लेकिन जो जिस लेवल पर होना चाहिए वो काम आज भी नहीं हो रहा है। और जिस कारण कई बार गांव में चलो जी इन सत्या के साथ बाइट लंबी हो जाएगी। मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे पहले तो आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि गांव में आकर के आप गांव का भविष्य के बारे में और आपसी मेलजोल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मेरे गांव के अंदर 3 पाने हैं, एक बाबा खंडेरा है, एक बाबा छन्यान है, एक बाबा तिगड़ी पाना है। हमारा तीनों पाना का एक तो बहुत बढ़िया मेलजोल है आपस के अंदर। और गांव के अंदर अभी एक हमारे गांव में सबसे बड़ा त्योहार होता है बाबा का मेला। अभी वो मेला आने लग रहा है, हमारे 3 अगस्त का मेला है। तो उस वक्त क्या है कि पूरा गांव का सबसे बड़ा त्योहार हमारा वही होता है। हर घर के अंदर 5-5, 10 सदस्य आए मिलेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उस वक्त एक्स सर्विस मैन भी छुट्टी आने की ऑन सर्विस है, वो छुट्टी आने की कोशिश करते हैं। आर्मी में जितने भी, मैं खुद आर्मी से हूँ, रिलेटेड हूँ आर्मी से, एक्स सर्विस, मेरा पूरा परिवार भी आर्मी से ही है। हम जितने भी हैं यहाँ पे उस टाइम बाबा के बड़े त्योहार के ऊपर आते हैं। हमारा सबसे बड़ा त्योहार यही है। धन्यवाद। मेरा नाम दीपा तंवर है, गांव तिगड़ाना है। और सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की टीम, विशेषकर हमारे सप्ताह भर से हमारे गांव में आई हुई है। मैं हिसार से, हमारे पत्रकार महोदय भी आए हैं, तो भिवानी से भी टीम आई है। तो मैं बहुत बहुत सबसे पहले तो पूरे गांव की तरफ से, सब की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक गांव तिगड़ाना की बात है, गांव तिगड़ाना बहुत एक ऐतिहासिक गांव है। गांव तिगड़ाना, गांव घुसकानी और गांव प्रेमनगर, इनके नाम अलग अलग हैं, ये गांव तीनों एक ही हैं। और बहुत अच्छा भाईचारा है तीनों गांव में। और जहाँ तक की बात है
कि जो सरकार के योगदान के हिसाब से और गांव की जो मांग और मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके बारे में आज के प्रेजेंट समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो वो बिजली की है। पीछे पूरा गांव इकट्ठा होकर के वो आवाज़ भी उठाई और आवाज़ उठा करके माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमने पहुंचाने का काम किया और उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया कि हम बहुत जल्दी इसका समस्या का समाधान करेंगे। और उसके साथ साथ यदि मैं कहूँ तो ये भी है कि पानी की जो बहुत लंबे टाइम से टैंकों में बहुत खारा पानी आ रहा है गांव में, और लगभग तिगड़ाना गांव 20,000 आबादी का गांव है। उस खारे पानी से पूरे गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एलर्जी हो गई है। तो इस प्रकार की ये समस्याएं हैं। और गांव की जो बात है, गांव में हमारा जो तिगड़ाना गांव है वो खेल के क्षेत्र में और भारतीय सेना में देश की रक्षा के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो बहुत अग्रणी है। बहुत अच्छी भूमिका गांव तिगड़ाना की रहती है। और एस्ट्रोटर्फ की मांग भी पीछे हमने विधायक जी से उठाई थी और ये आश्वासन भी दिया गया था कि भविष्य में उसको भी वो जो है करवाया गया है। और खेल के क्षेत्र में हमारे गांव के जो खिलाड़ी हैं पूरे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं। इस प्रकार का जो वो है। और गांव में गजब का भाईचारा है। मैंने पहले भी बताया था और आज फिर मैं उस बात को दोहराता हूं कि आमतौर पर इलेक्शन होता है, गांव में इलेक्शन होता है तो आपस में मतभेद हो जाता है, परंतु तिगड़ाना गांव हरियाणा प्रदेश में एकमात्र ऐसा गांव है जो कि हारने और जीतने वाले कैंडिडेट एक साथ बैठ करके चाय की चुस्की लेते हैं। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का लाड और प्यार गांव में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका स्वागत है गांव तिगड़ाना वीर प्रसूता भूमि गांव तिगड़ाना के अंदर। ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरोकार का इतिहास, एक बाजार का, एक सरकार का इतिहास। सरकार समय समय पर अपने निजी फायदे के लिए अपना इतिहास तोड़ मोड़ के उसको पेश करती रहती है जब उसको लगता है कि उससे फायदा हो। दूसरा इतिहास होता है बाजार का इतिहास, जो OTT है, जो मूवी है, ये बाजार का जिसमें हमें फायदा होता है वो बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा जो इतिहास है ये है सरोकार का इतिहास। मैं अमर उजाला की जो टीम है इसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो सरोकार का जो इतिहास है वो सीधा हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे गांव से जुड़ा हुआ है, अन्य गांव का अन्य गांव से जुड़ा हुआ है। और जो सरोकार का इतिहास है, आज इस प्रतिस्पर्धी युग के अंदर भी आप सरोकार के इतिहास के ऊपर गांव गांव जाकर ये जो पहल चलाई है आपने, ये पत्रकारिता की शुचिता भी है और पवित्रता भी है। ऐसे समय में जहाँ हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है, ऐसे समय में आपकी टीम ने, बड़े ही बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं, उन्होंने आज आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा छोड़ करके और सरोकार के ऊपर आप काम कर रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो गांव का इतिहास है बड़ा गौरवशाली इतिहास है और इतिहास वो क्षमता रखता है कि मर्द समाज को भी पुनर्जीवित कर सकता है। और हम, क्योंकि एक नया राज्य बना 1966 के अंदर, तो हरियाणा का जो इतिहास है 1947 की इसने त्रासदी देखी जब इस बड़े भूभाग के ऊपर जो मुस्लिम डोमिनेट स्टेट रहा ये, तो यहाँ से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके पास भी हमारा इतिहास काफ़ी, उससे भी हमें हानि हुई। और दूसरा जो हरियाणा जो था ये हमेशा अटैच रहा दिल्ली के साथ, तो हमारा जो इतिहास है वो दिल्ली अलग प्रदेश बन गया, तो वहाँ के ऊपर बहुत कम काम हुआ। और फिर पंजाब से हम लंबे समय से जुड़े रहे, तो हमारा सबसे जो कम काम हुआ है ये साहित्य, हरियाणवी साहित्य है और हरियाणा के इतिहास के ऊपर हुआ। और साथियों, हमें बड़े गौरवशाली है कि जो हरियाणवी बोली है ये संस्कृत की बोली है। तो आपने जो काम किया पीछे, तो मैंने आपको बताया था कि इस गांव के अंदर आज भी वो जुझारूपन है, ये अजय भूमि है, 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ रहता है। और आप लोगों ने ये प्रयास किया, अगर ये आवाज़ प्रशासन तक जा रही है और भारत से बाहर भी ये लोग इसको देख रहे हैं, तो इस गांव के इतिहास के बारे में जानें। और जो आज हम जो सुविधा दे सकते हैं, जैसे सभी साथियों ने बताया कि गांव में पानी और बिजली की समस्या है, और आपके लगातार जो आप निरंतर छाप रहे हो, प्रकाशन कर रहे हो, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है। कई सरकारी महकमों के लोग ये आने लगे हैं, तो आपकी इसके लिए बधाई के पात्र हो। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।